आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ, तो प्लीज प्लीज, if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a press man. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? Why do you always say what BJP is saying? Every time you say what BJP is saying. नमस्कार दोस्तों। वैसे आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं राहुल गांधी के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, पर उन्होंने आज फिर से मजबूर कर दिया है मुझे कि मैं उनके ऊपर बोलूं। मैं आपको बताऊं, अभी आपने 2 वीडियोस देखी होंगी जो मैंने अभी फ्रंट पे लगा रखी हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो हैं वो अपना धैर्य अब खोने लगे हैं। उनका धैर्य अब छूट रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी अब पूर्व सांसद बन चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार में इस तरह का कभी भी हताशा भरा पल आया भी होगा। इंदिरा गांधी के समय आया, परंतु वो एक ब्रेव किस्म की लेडी थी, उन्हें उभरना आता था और वो उभर के निकल भी गई। वो चाहे जैसी भी थी, पर राहुल गांधी की तरह तो बिल्कुल नहीं थी। हम इंदिरा गांधी और राहुल गांधी को एक मंच पे नहीं रख सकते, ना तो उनका कोई कंपैरिजन बनता है। वो पूरी तरह से एक बिल्कुल अलग अलग बात है। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पिछले लगभग 1 हफ्ता पहले जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब उनकी संसद की सदस्यता छिन गई थी 2 साल की सज़ा होने के बाद, जब उन्हें सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई, उसके बाद उनकी जो है जो सदस्यता थी संसद की वो स्वतः ही चली गई। और जो पार्लियामेंट का जो सचिवालय है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि अब जो है राहुल गांधी सांसद नहीं है, क्योंकि उन्हें 2 साल की सज़ा एक मानहानि केस में सूरत के कोर्ट ने सुनाई है। तो कुल मिला के वो जो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी बहुत डरे हुए दिखे। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, पर मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बात को उठाना चाहूँगा, क्योंकि वैसी ही कुछ बातें जो हैं आज भी हुई हैं। तो दोनों को मिला के मैं कुछ एक राहुल गांधी का जो आजकल का बर्ताव है उसके बारे में बात करूंगा। उस दिन राहुल गांधी ने कुछ पत्रकारों को कहा कि आप जो हैं अपनी छाती के ऊपर या अपने आप यहाँ पे जो है एक बैज लगा लें जिसमें भारतीय जनता पार्टी लिखा हो, और आप सभी जो जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो सवाल हैं वही सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। आपको क्या भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है यहाँ पे? सामने राजदीप सरदेसाई जी भी थे उस दिन, जो आप कह सकते हैं कांग्रेसी ही हैं एक तरह से। कांग्रेस की ही वकालत हमेशा करते रहते हैं, अपने वीडियोज़ हो चाहे जहाँ भी उन्हें पत्रकारिता का मौका मिलता है वो कांग्रेसी पत्रकारिता ही करते हैं। पर राहुल गांधी ने जो तमाचा उनके मुंह पे उस दिन मारा है, उसके बाद शायद वो दोबारा कभी राहुल गांधी का नाम लेना, पर बेशर्म लोग हैं, ले भी सकते हैं। राहुल गांधी ने उन्हें कहा कि आप जो हैं इस तरीके से सवाल क्यों पूछते हैं? आप हमेशा मेरी तरफ़दारी क्यों करने लग जाते हैं? अब बताइए, राजदीप सरदेसाई को वो कह रहे हैं कि आप हमेशा मेरी तरफ से क्वेश्चन क्यों उठाने लग जाते हैं? आप वो क्वेश्चन क्यों पूछने लग जाते हैं जो मुझे उठाने चाहिए? आप तो मेरा ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह की, मतलब आप सोचिए, एक पत्रकार जो उनका पैरवी करता है उनकी, और उसे इस तरीके से बेइज्जत उन्होंने किया है। भले ही आपकी वो पैरवी करता हो, आप उसे कम से कम उसे बेइज्जत तो मत कीजिए। आपने भरी सभा के अंदर उसे बेइज्जत कर दिया, उसे मुंह छुपाने लायक नहीं छोड़ा कहीं। चलिए ठीक है, ये राहुल गांधी का एक बिल्कुल बिल्कुल सहज स्वभाव है, इस तरीके से वो करते रहते हैं। पर अब ये स्वभाव थोड़ा और ज़्यादा हो गया है। वो धीरे-धीरे जो है चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ चुका है। अब उन्हें जब जैसे-जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा था, जैसे-जैसे उनकी पावर्स, जैसे-जैसे उनकी एंटाइटलमेंट का जो ये सेंस है, जैसे-जैसे ये जाना शुरू होगा, राहुल गांधी और ज़्यादा दिक्कत में आने लग जाएँगे।
ये और चिड़चिड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे देखिएगा इनका धैर्य जवाब दे जाएगा। अभी तो कांग्रेस पार्टी और इनकी लीगल टीम ने इन्हें कोर्ट में भेजा है 2 दिन पहले। कोर्ट में जाके इन्होंने जो है केस के खिलाफ जो है वहाँ पे अपनी अपील दाखिल की है। कोर्ट ने इन्हें फ़िलहाल जो है बेल भी दी है। फ़िलहाल इन्हें वक्त भी दिया गया है अपनी बात रखने का, पर सज़ा से किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कन्विक्शन जो है वो ऑलरेडी कन्विक्शन तो रहेगा ही। तो बाकी सब वैसे ही चलेगा। हाँ, सज़ा के ऊपर जो है या फिर सज़ा की बेल के ऊपर जो है क्या पता उसके ऊपर कोर्ट जो है ये सुनवाई जारी रखे। लेकिन ये खैर ये सब अलग बातें हैं, उसके ऊपर काम चलता रहेगा। कोर्ट जो है इसके ऊपर मई महीने में अब सुनवाई करेगा। लेकिन राहुल गांधी ना हाई कोर्ट गए हैं ना किसी ऊपरी अदालत में गए हैं, क्योंकि जाने की ज़रूरत भी नहीं थी। और अब उन्हें भी पता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। भले ही वो राहुल गांधी के नाम का कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड खेलना चाहती हो कि देखिए जी संसदीय चली गई, संसदीय मोदी ने छीन ली, हमारे पे दबाव बनाया जा रहा है, डेमोक्रेसी टूट रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये है वो है। चलिए ये एक अलग बात है। परंतु राहुल गांधी जिस प्रकार से अपना धैर्य खो रहे हैं वो अब उनकी बातों से साफ झलकने लगा है। इस तरीके से वो अपनी राजनीति को आगे नहीं ले जा सकते। कल भी जब वो इकोनॉमी क्लास से बैठ कर इकोनॉमी क्लास में बैठ के सूरत चले गए और सूरत जाके उन्होंने एक तरह से ये दर्शाया वहाँ पे कि मैं इकोनॉमी क्लास से आया हूँ, एक नॉर्मल पैसेंजर की तरह हो गए, जैसे कि ऐसा लगे कि बिल्कुल आम आदमी चल रहा हो। अगर ये बदलाव था तो बड़ी अच्छी बात है, पर आज की बात को देख के मुझे ऐसा लगा कि राहुल गांधी में कोई बदलाव नहीं आया है। वो बैक गियर लगा चुके हैं। राहुल गांधी ने आज फिर से पत्रकारों को कह दिया, वीडियो आप देख सकते हैं, शुरुआत में मैंने लगाया है। पत्रकारों को वो आज फिर से कह रहे हैं कि आप जो हैं बीजेपी के सवाल मुझसे क्यों पूछते हैं। अडानी के वो 20,000 करोड़ कहाँ हैं जो शेल कंपनीज में थे, वो किसके हैं, कौन है। आप जो हैं बीजेपी के सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं। तो इस तरीके की मानसिकता राहुल गांधी की हो गई है कि अब वो जवाब देने लायक बचे नहीं हैं। और मैं इतना मानता हूं कि अब राहुल गांधी जो हैं पूरी तरह से टूट चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जैसे जैसे इनके पास से वो सारा तामझाम जो सरकारी तामझाम है वो हटना शुरू होगा, राहुल गांधी जो हैं अपना धैर्य खोते जाएंगे। जैसे बंगला जाएगा, जैसे जो पूरे की पूरे चाटुकारों की एक टीम आगे पीछे घूमती है वो जाएगी, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जाएगा। 1-2 दिन अगर जेल के धक्के खाने पड़े, अगर वो भी खा लिए, तो समझ लीजिए इनका सारा का सारा जो खुमार है वो चकनाचूर हो जाएगा। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले, क्योंकि उन्होंने बहुत सी बातों से संकेत दिए हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं अब चल पड़े हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक मुहिम लेकर। तो अभी राहुल गांधी के लिए इतना ही। कल दूसरी वीडियो के साथ फिर से आएंगे। कल हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के कुछ अहम संकेतों के बारे में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।